ये हमारा जो है लैब का सॉफ्टवेयर है सर। इसमें हम लॉगिन करते हैं पहले। यहाँ से हमने लॉगिन कर लिया। अब ये सर हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पे आज की अपॉइंटमेंट कितनी हुई उसको दिखाएगा, टोटल टेस्ट कितने हुए वो दिखाएगा, टोटल पेशेंट कितने हैं वो दिखाएगा। यहाँ ईयरली मंथली कलेक्शन दिखाएगा, कितने ड्यूज हैं उसकी रिपोर्ट आएगी। यहाँ पे सर टू डेट कितना टेस्ट हुआ, टोटल कितना टेस्ट हुआ उसका ग्राफ वाइज शो करेगा। यहाँ पे दिखाएगा कितने डॉक्टर हैं, कितने यूजर हैं, वो सारी लिस्ट यहाँ पे आएगी। ये कैलेंडर इवेंट वगैरह आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मेन चीज़ चलते हैं सर, हम लोग कोई भी आता है तो सबसे पहले सर हम लोग उसकी बुकिंग करते हैं, टेस्ट बुक करते हैं। अब यहाँ पे एक लैब है, जैसे आपके पास मल्टीपल लैब है तो किस लैब के लिए आप बुक कर रहे हैं। अगर सिंगल लैब होगा तो यहाँ पे लैब का ऑप्शन नहीं पूछेगा वो, अगर एक से अधिक लैब होगा तो ऑप्शन आएगा सर। ठीक है। अगर हेलो, अगर सर मान लीजिए आपके पास पहले से पेशेंट रजिस्टर है तो आप यहाँ से सर्च करके उसको देख सकते हैं। ठीक सर। अगर नहीं पेशेंट है वो तो आप यहाँ से ऐड पेशेंट पे जाकर यहाँ पे नाम, उसका गार्जियन नेम, उसका जेंडर, उसका ब्लड ग्रुप, दो चार चीज़ें डाल, जो जो जरूरी हो आप डाल के यहाँ पे सेव कर देंगे तो हमारा जो है पेशेंट रजिस्टर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक सर। अब यहाँ पे जैसे हमने पेशेंट सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर जो भी आपको डॉक्टर सेलेक्ट करना हो आप डॉक्टर सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे टेस्ट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, क्या टेस्ट कराना है। जैसे हमने CBC सेलेक्ट कर लिया है ना, हमने ऐड टेस्ट किया, यहाँ पे ऐड टेस्ट हो गया। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने LFT भी बुक कर दिया, LFT बुक किया, हमने ऐड कर दिया तो ये 2 टेस्ट ऐड हो गए सर। अब यहाँ पे अगर डॉक्टर की तरफ से कोई डिस्काउंट है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं, या अपनी तरफ से आप कोई डिस्काउंट देना चाहें तो यहाँ से डिस्काउंट दे सकते हैं, रुपीज़ और परसेंटेज दोनों में। ठीक सर। नेक्स्ट, अब वो आदमी किस मोड में पेमेंट कर रहा है, आप यहाँ से पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लीजिए। कितना अमाउंट पेड कर रहा है, अगर मान लीजिए उसके पास पूरा पैसा नहीं है तो जितना भी वो पेड करना चाहे यहाँ से अमाउंट भर के पेड कर, फुल पेमेंट करना चाहते तो फुल कर दे, नहीं तो हाफ करना चाहते तो हाफ कर दे, जितना भी उसके पास अवेलेबल हो वो कर सकता है। यहाँ पे यहाँ पे 2 बटन है सर, एक सेव और एक सेव प्रिंट। सेव करेंगे तो केवल रिकॉर्ड हमारा सेव हो जाएगा, प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, मतलब बाद में निकाल सकते हैं। या अगर आपको तुरंत स्लिप चाहिए तो सेव एंड प्रिंट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका रिकॉर्ड सेव भी हो जाएगा और यहाँ पे सर ये प्रिंट का भी ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है टोटल अमाउंट आपका 950 था, इसमें पेड आपने 500 कर दिया है तो टोटल ड्यू 450 रुपये दिखा रहा है। ठीक सर। नेक्स्ट, अब टेस्ट बुक हो गया तो जितने भी टेस्ट बुक हो जाएंगे वो टेस्ट बुक्ड के अंदर जाते हैं, तो टेस्ट बुक्ड के अंदर ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे अब अगर मान लीजिए कोई पेशेंट की कुछ दिक्कत हो गई, गड़बड़ है, तो आप यहाँ एडिट पेशेंट पे जाकर यहाँ से पेशेंट को एडिट कर सकते हैं सर। ठीक है। यहाँ से हमने पेशेंट को एडिट कर लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन है सर, यहाँ से उसकी टेस्ट रीडिंग अभी भरते हैं, पहले हम आगे चलते हैं। शो करना हो, अगर हमें देखना हो कि इस बुकिंग के अंदर कितने टेस्ट हैं, क्या क्या हैं, तो आप यहाँ से शो पे जाके क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने किया सर पेमेंट रिसिप्ट। अगर दोबारा पेमेंट रिसिप्ट जो वहाँ पे निकली थी अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ से दोबारा वही पेमेंट रिसिप्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सर ऑप्शन है कि ये बटन तभी आएगी जब अगर आपका मतलब क्लाइंट का कोई पैसा बाकी रहेगा। ठीक है। अब जैसे ही हम अगर मान लीजिए पैसा दे रहा है, रिसीव करना हो तो यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके अब यहाँ पे रिसीव पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है 450 रुपया और ड्यू है। अब वहाँ से आप जो है इसका पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर कि अब जो है यहाँ से अगर इसको डिलीट करना चाहें बुकिंग को तो यहाँ से बुकिंग डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट तभी तक होगी जब तक रीडिंग नहीं भरी गई। रीडिंग भर जाने के बाद ये बुकिंग डिलीट नहीं होगी।
देन बुकिंग रिसिप्ट निकालना हो तो टेस्ट के साथ में, तो टेस्ट के साथ में भी आप बुकिंग रिसिप्ट पूरा निकाल सकते हैं दोबारा। ठीक है। नेक्स्ट आती है ऑप्शन हमारा रीडिंग भरने का। ऐड टेस्ट रीडिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा जो है रीडिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे सब बायोलॉजिकल रेफरेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम इसका जो भी अब हमें देना हो, हम यहाँ पे जो है उसकी रीडिंग भर सकते हैं। अब इसी तरह जितना भी सर रीडिंग होगा हम यहाँ से भर लेंगे सब। कुछ हो दिया हमने, ये LFT का है, LFT। ठीक सर, तो ऐसे ही डेटा भर के हमने यहाँ पे सेव कर दिया। रिकॉर्ड हमारा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अब नीचे जाएंगे तो यहाँ प्रिंट भी बटन आएगी, प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो है पूरी रिपोर्ट सर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक सर, जो हाई लो होगा उसका कलर वगैरह भी चेंज हो जाएगा। ठीक सर, तो यहाँ से अब जैसे ही रीडिंग भर जाएगी ये टेक्स्ट वहाँ से निकल के आपका टेस्ट रीडिंग के अंदर आ जाएगा कि जिसकी इसकी रीडिंग भरा जाती है वो यहाँ पे शो करने लगता है। अगर वहाँ से आपने नहीं निकाला है रिपोर्ट तो आप यहाँ से प्रिंट रिपोर्ट करके यहाँ से दोबारा भी आप प्रिंट रिपोर्ट निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपने कुछ गलत भर दिया तो यहाँ से एडिट करके उसको बदल सकते हैं। यहाँ से भी आप पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं, है ना। और यहाँ से अगर उसकी PDF रिपोर्ट चाहते हैं तो आप यहाँ से उसकी PDF भी रिपोर्ट भी ले सकते हैं सर। ठीक सर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑल टेस्ट कितने टेस्ट हुए आज की डेट में, बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट का दिखाएगा। बाकी आप जो है किस लैब का है, किस लैब टाइप का है, सेल्फ का है कि बाहर का है, किस पेशेंट का है, किस डॉक्टर का है, फ्रॉम डेट के अकॉर्डिंग आप सर्च करके अपना डेटा निकाल सकते हैं। ठीक सर। नेक्स्ट उसी तरह हमारा पेशेंट है कि कितने हमारे पास पेशेंट हैं, सारे पेशेंट के लिए। ठीक है, आपका तो उसको आप यहाँ एक्सपेंस को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका रिपोर्ट सर कि आपका बुकिंग कितना है, कितने लोगों ने बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका है डॉक्टर कमीशन, किस डॉक्टर का कमीशन का मास्टर है, वहाँ पे हम लोग हर डॉक्टर का कमीशन सेट करते हैं तो किसका कितना कमीशन बना, हर डॉक्टर वाइज कमीशन यहाँ पे होता रहता है। नेक्स्ट सर एक्सपेंस रिपोर्ट, कितना एक्सपेंस हुआ उसकी आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सर कमीशन पेड, कितना कमीशन पेड हुआ, कितना कमीशन पेड नहीं हुआ है, किस मोड से पेड हुआ है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखाएगा। नेक्स्ट हमारा रिपोर्ट में सर डेली कलेक्शन, आज पर डे का कलेक्शन आप देख सकते हैं कि आज की डेट में हमारे यहाँ कलेक्शन हुआ है। तो ये सब तो हमारा हो गया सर रिपोर्ट का। नेक्स्ट आता है सेटअप में। अब जैसे आप अपने अकॉर्डिंग रिसिप्ट पे कैसा हेडर फुटर चाहिए, रिपोर्ट पे कैसा हेडर फुटर चाहिए, आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट हैं ऐड करेंगे यहाँ पे, या एडिट करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सर एम्प्लॉई, आपको एम्प्लॉई कोई ऐड करना हो, जैसे कोई नहीं होता ऑपरेटर वगैरह ऐड करना हो तो यहाँ से हम लोग ऑपरेटर वगैरह ऐड कर सकते हैं। सर इसी तरह यहाँ से पेशेंट ऐड कर सकते हैं, डॉक्टर ऐड कर सकते हैं, टेस्ट का ग्रुप ऐड कर सकते हैं, टेस्ट ऐड कर सकते हैं, कोई टेस्ट नहीं है तो उसके पैरामीटर ऐड कर सकते हैं, एज रेंज ऐड कर सकते हैं। जैसे बच्चों में नहीं होता सर एज रेंज 0 से 5 दिन का ये है,
या 5 से 10 दिन का, ये एज रेंज के बिहार पे उनका रेफरेंस रेंज अलग अलग होता है। हाँ, तो वो सब आप यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सर फार्मूला है। यहाँ पे टेक्स्ट फार्मूला फील्ड है, मतलब किसी जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट हमने सर्च कर लिया यहाँ पे। अब कंप्लीट ब्लड काउंट में अब हमको मान लीजिए किसी पे फार्मूला टीएलसी पे फार्मूला लगाना है, तो आप यहाँ पे टीएलसी का जो फार्मूला होता है आप यहाँ सेट कर देंगे, तो जब आप रीडिंग भरेंगे तो ऑटोमेटिक टीएलसी कैलकुलेट होकर आपको दिखने लगेगी। ठीक सर, ये एक बार सेट करना होगा, एक बार फार्मूला आप जिस टेस्ट का सेट कर देंगे ऑटोमेटिक, फिर आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसी तरह यूनिट होती है आपके, कितने प्रकार की यूनिट, मान लीजिए कोई कम है ज़्यादा है तो आप यहाँ से यूनिट घटा बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये सब मास्टर सेटअप है सब। इसी तरह लैब है, लैब और भी ऐड करना हो हटाना हो, एक्सपेंस हेड आपको ऐड करना हो हटाना हो, डॉक्टर पेमेंट आपको ऐड करनी हो हटानी हो, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक सर, फिलहाल अभी सर हमारे पास यही है मॉड्यूल। ओके सर, पता था मैंने। ओके सर, थैंक यू सर। क्या बोल रहा हूँ, एप्टीट्यूड टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट कौन ये फिर बोलो तुमने बोला साथ खा लो, फिर बोलो ठीक है।